सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, क्या हुआ? आज मेरे संदेश का विशेष इंतज़ार था। और इंतज़ार क्यों था? क्योंकि तुम्हें मेरा जवाब चाहिए था। तुम जानना चाहते हो तुम्हारे साथ जो हो रहा है या होने वाला है उसके बारे में। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुमने मुझसे कही हैं और तुम मुझसे पूछ रहे हो, उसका जवाब चाहिए ना। बच्चे, मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूँ। हर एक वक्त मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ और जवाब भी देता हूँ। तुम इतना क्यों बेचैन हो जाते हो? मेरे जवाब को समझने की कोशिश किया करो। मैंने कल किसी के माध्यम से तुम्हें जवाब दिया था और वो जवाब तुम्हें समझ में आया, फिर भी तुमने अनदेखा किया। तुमने ये अनदेखा किया कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। समझने की कोशिश किया करो। कल जब सच्चरित पढ़ रहे थे उस जगह पर भी मैंने तुम्हें कुछ ऐसा बताया जिसे तुम्हें वो जवाब मेरा मिला। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनकही होती हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और जब चीज़ें समझ में ना आया करे ना, तो बस इतना बोला करो कि बाबा नहीं समझ में आ रहा है, और उसी वक्त समझ में आ जाएगा। तुम अनदेखा कर देते हो और समझने की कोशिश नहीं करते हो। मैं हर वक्त तुम्हें जवाब दे रहा हूँ, किसी माध्यम से या संदेश के माध्यम से। संदेश भेजता हूँ और तुम सोचते हो कि ये मेरे लिए नहीं होगा। ये क्या मेरे लिए हो सकता है? ऐसा तो कभी मेरे जीवन में होगा ही नहीं। कैसे नहीं होगा? कैसे सोच लिया कि वो नहीं हो पाएगा? जो मैंने बोला है वो कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा तुमने क्यों सोचा? संदेश तुम्हारे पास मैंने भेजा है तो तुम्हारे लिए ही है। हाँ, ये मत सोचो कि किसी और के लिए है। मैंने अगर कहा कि तुम्हारा जीवन मैं बदल रहा हूँ और बहुत कुछ देने वाला हूँ, इस पर तुम्हें ये क्यों लगा कि तुम्हारा जीवन इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? कुछ बदल ही नहीं सकता है। कैसे हो सकता है सब कुछ? हाँ, ये तुम्हारे लिए ही था। तुम्हारा ही जीवन मैं बदल रहा हूँ। वो सब कुछ दे रहा हूँ। कुछ दिन रुको, जिसका तुमने अभी तक इंतज़ार किया। और कुछ दिनों से तुम्हारी दिनचर्या जो अव्यवस्थित है, जिसका तुम समझ नहीं पा रहे हो कि किस तरह से कौन सा काम करें, और सब काम भी करना चाहते हो लेकिन दिनचर्या अव्यवस्थित हो रही है। कोई काम समय पर नहीं हो रहा है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें आलस सा लगता रहता है और नकारात्मकता तुम्हारे आसपास लगती है। नकारात्मक विचार तुम्हारे मन में आते हैं। ऊदी का सेवन करो, ऊदी पानी में डालकर पियो। और इस तरह से तुम्हें क्यों लग रहा है? अगर तुम लगातार ऊदी का सेवन करते रहो तो ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। और जो किसी के भविष्य को लेकर के तुम्हें चिंता लगी हुई ना, तुम्हारा कोई अपना है या बच्चे भी हो सकती है, तुम्हारा बहुत ही करीबी है, और तुम सोच रहे हो कि उसके भविष्य में आगे क्या लिखा है, कैसे होगा। बच्चे, भविष्य तुमने नहीं देखा है, मैंने देखा है। और तुमसे जुड़े हर एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ। सब पर मेरी नज़र है। सबके लिए विशेष आशीर्वाद है। तुम्हारा घर परिवार और तुमसे जुड़े हर एक रिश्ते, जिनके लिए तुम दुआएं मांगते हो, हर वक्त उनके लिए ही सोचते रहते हो। यहाँ तक कि अभी कुछ दिनों से तुम उनकी चिंता में बहुत परेशान भी हो। अपनी परेशानी छोड़ दो और उनके लिए जो तुमने सोचा है उससे बढ़कर मैं इंतज़ाम कर दूँगा और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। उनका सुनहरा भविष्य तुम देखना चाहते हो ना? हाँ, उनका भविष्य सुनहरा ही है। कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। अभी जैसा तुम्हें लग रहा है या ऐसा दिख रहा है ना, वो मन से विचार निकाल दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ होंगी। मैंने बोला ना कि बस थोड़ा सबूरी रखो। मैं तो बहुत कुछ देने वाला हूँ। बहुत कुछ तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होने वाला है। हाँ, अभी कुछ अव्यवस्थित है, वो भी सही हो जाएगा। और घर को व्यवस्थित रखा करो। जानता हूँ अभी तुम्हारा ये आलस और इस तरह से जो विचारों के कारण, लोगों की बातों के कारण तुम्हारा मन उदास हो जाता है और काम में मन नहीं लगता है। और जब काम में मन ना लगे ना, नाम स्मरण कर लिया करो, मेरे पास आके बैठ जाया करो। और पहले तो तुम भजन भी सुनते थे, इस समय तुम भजन भी नहीं सुन रहे हो और ना ही मुझे सुना रहे हो, क्योंकि तुम कहते हो ना कि तुम परेशान हो। अपनी परेशानी दूर कर दो, मेरे पास बैठो जैसे पहले बैठते थे, मुझे भजन सुनाते थे
और उन भजन में इतना खो जाते थे कि तुम्हारे आंखों से आंसू आ जाते थे। इस सब बातों से जो तुम्हारे मन को बेचैनी जो हो रही है ना, उन बेचैनी को दूर करने के लिए तुम्हें नाम स्मरण और भजन का सहारा लेना पड़ेगा। और मेरे और करीब आ रहे हो मेरे करीब, लेकिन तुम्हारी जो बेचैनी है वो तुम्हें परेशान कर रही है। तो बच्चे, अपने मन को शांत करो, जब समय मिले तो संगीत सुन लो। और अभी जो घर में बैठे बैठे तुम बेवजह की बातों से परेशान हो ना, बाहर निकल जाया करो, टहल कर आओ, घूम कर आओ, अपने मन को खुश रखो। और मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा, हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो।